हेलो। मुझे ना आपसे बात करनी है। पूरे देश से नहीं, सिर्फ आपसे। बॉर्डर मूवी देख के और मैं वापस आऊंगा गाना सुन के कईयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। उस मूवी को देख के मुझे लगता था कि काश कुछ ऐसा कर पाऊँ। जब कैप्टन चश्मे वाले का सुना तब तक मैं समझ चुकी थी कि क्या मायने होते हैं देशभक्ति के। तो मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ कि देशभक्ति क्या होती है। हाँ, ये सब एक बस सबके लिए अलग अलग होती है। ये एक लौता पॉइंट है इसका। अब देखो, सबके लिए अलग अलग होती है तो मैं अपना ही बता सकती हूँ। मैं अपना बताऊं तो एक वाक्य है, नाम मूंगफली के छिलके। वाह, मैं मुंशी प्रेमचंद बनने वाली हूँ। तो मोदी जी का नाम प्रचार हो रहा था। मैं आपको साल या उम्र नहीं बताऊंगी, बस ऐसे समझो कि ये तब की बात है जब अगर कोई मोदी जी की फोटो लाके मुझे दिखाता और पूछता कि कौन है, तो मैं ये पक्का कहती कि इनका नाम भाजपा है। आप समझ गए होगे ना कि कितनी समझदार थी मैं और कौन सी एज की थी, कितनी बड़ी थी। स्कूल में उनका चलाया हुआ स्वच्छता अभियान मैंने सुना। एक सपना दिखाया गया मुझे। मैंने उसे कैसे देखा? देखो, छुट्टियों का दिन, पापा के साथ मैं वॉक पर जाती थी। सर्दियों का टाइम था वो, और वो जो होता है ना, वो वाला स्वेटर जिसके आगे पॉकेट होती है, वो वाला स्वेटर पहना हुआ था मैंने। और हम लोग मूंगफली खाते हुए जा रहे थे। ऐसे टाइम पर अक्सर हम लोग 2-3 किलोमीटर निकल जाते और हमें पता नहीं चलता। तो पापा के पास तो वो एनवलप था जिसमें मूंगफली आई थी, तो वो छिलके उसी में डाल रहे थे। अब मैं उतना ऊंचा नहीं उठना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने जो मूंगफली के छिलके थे ना, वो पॉकेट में डालना शुरू कर दिए। मूंगफली खत्म हो गई। पापा ने बोला एनवेलप फेंक देते हैं। उधर डस्टबिन नहीं था। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। अरे, क्योंकि उससे मेरा देश गंदा होता ना। एक और बात बताऊं? देखो, मैं ना अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी स्टेज परफॉर्मर थी अपने पहले वाले स्कूल में। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा बोलती थी, मगर इसलिए क्योंकि मैं बोलती थी, इनिशिएटिव लेती थी। सिर्फ इनिशिएटिव वाली बात ही ले लो तो बहुत कुछ मिल जाएगा बोलने को, जो कि मैं पहले करती थी। यही तो टॉपिक होते थे मेरे। मगर अब इतना टाइम नहीं, और कॉन्फिडेंस भी अब कहीं और लगाने का इरादा है मेरा। बात तो ये है कि मैं हिंदी में बोलती थी। नमस्कार से जो शुरुआत करने पे बोलती थी, धन्यवाद तक, हर चीज हिंदी में। कभी ये सोचा नहीं कि इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, और वो तो एसओई में आके भी दिख ही गया। बस ये लगता था कि हिंदी बोल के मैं अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। अब ये बात सही है या गलत, उसकी डिबेट तो हम पावर शेयरिंग जैसे टॉपिक्स पर बात करके सोशल साइंस में कर ही लेते हैं। मगर ये मुझे लगता था। अब देखो, आप बच्चे को डांट नहीं सकते हो, हाँ। शायद ये भी था कि मैं अपनी हिंदी वाली टीचर से बहुत इंस्पायर्ड थी, वरना मुझे तब भी इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा आसान लगता था, इसलिए पसंद भी था। उन्होंने कहा था एक बार कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आग लगाने वाले लोग हैं ना, ये सोचते नहीं हैं कि कैसा लगता है जब दो बेटे, एक माँ के जो दो बेटे होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, रूठ जाते हैं। उस दिन तो आंसू रोक लिए मैंने किसी तरह, लेकिन फिर कभी ये डाउट नहीं किया कि पाकिस्तान को अपना कहने में कहीं कहीं देशद्रोही तो नहीं हूं मैं।
कभी नहीं। भारत माँ माँ है, एक औरत है। एक सीक्रेट बताऊं? मुझे ना मेरी फीमेल टीचर्स बहुत पसंद है। इंग्लिश वाली मैम, हिंदी वाली मैम, साइंस वाली मैम, सोशल साइंस वाली मैम, वो तो मेरी फेवरेट हैं। संस्कृत वाली मैम भी। इनको देख के गर्व होता है। मैं एक लड़की हूँ, आजन्म स्ट्रांग हूँ। मैंने भी सोचा था कि एक आइडियल मैन कैसा होगा मेरे लिए, मतलब कि एक आदमी को रियली स्ट्रांग मैं कब मानूंगी। कहते हैं ना, आदमी स्ट्रांग होते हैं जैसे लाइक औरतों को समझा जाता है सोसाइटी में, उनके लिए तरीके बना दिए गए हैं, इस तरीके से हम एक औरत को अच्छा या बुरा बता सकते हैं। मगर वैसी पिछड़ी सोच की तरह नहीं, मतलब उस तरीके के थॉट्स के साथ नहीं। मेरी तो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लिस्ट में जिससे मैं क्लासीफाई करूँ। कोई यूकारियोट और प्रोकारियोट वाले वो कॉम्प्लेक्स वाले तरीके नहीं थे। बस इतना कि उसमें एक देशभक्ति होनी चाहिए। अब भला जो अपनी माता का आदर नहीं करता वो मेरी क्या इज्जत करेगा। सुना था एक बार कि आइंस्टाइन ने अपनी डायरी में इंडियंस को फूल्स कहा था। मुझे नहीं पता कितना सच है, आप गूगल करके देख लेना। मगर मैंने उससे एक चीज सीखी कि कोई परफेक्ट आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई परफेक्ट ही नहीं हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी कोई कमी को बर्दाश्त ही ना कर सकें, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, और चाहे उनके बाकी काम कितने ही अच्छे क्यों ना हो। मैं नहीं बता सकती मुझे साइंस से कितना प्यार है, और मैथ से तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन उस समय मुझे वो फील हुआ, पता है, कि आप अपनी मम्मा के खाने को कितना भी खराब क्यों ना कह दो, दोस्तों को कितना भी मारपीट क्यों ना लो, कितने भी झगड़े कर लो, मगर उनके सामने, अगर आपके सामने उनको कोई कोई गलत कहता है तो बर्दाश्त क्यों नहीं होता। मुझे उस समय समझ आ गया था। अच्छा, इतना बोल लिया ना मैंने, जबकि हमें बातें करनी थी, मैंने आपको कुछ बोलने ही नहीं दिया। लेकिन देखो, एक मजे की बात बताती हूँ, ठीक है? आपने कभी मैथ पढ़ के इमोशनल होते हुए देखा है किसी को? मैं हुई हूँ रोप मैथ से। इंडियन टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है वो देख के एक मैथ लवर को जो आर्टिस्टिक और पेट्रियाटिक फीलिंग में आ गया, क्या बताऊं। इतनी सारी बातें की, अगेन सॉरी, आपको बोलने ही नहीं दिया। मगर एक चीज देखो, पूरी कहानी में मैंने एक बच्चे की लाइफ बताई। हालांकि मुख्य या सही जो भाव है उसका वो देशभक्ति है, लेकिन पता चला कि हम देशभक्ति की भावना हमेशा महसूस कर सकते हैं। पेंसिल का एग्जाम्पल ले लो। आप एक पेंसिल खरीदने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप एक वुडन पेंसिल खरीदो या फिर एक मैकेनिकल पेंसिल। अरे अगर वुडन पेंसिल खरीदेंगे तो लकड़ियां कटेंगी, इन्वायरमेंट दूषित होगा, मेरे देश को नुकसान होगा। इजी है ना? अच्छा, गुस्सा ना हो, जा रही हूँ। वो ना उर्दू सीखी है मैंने, थोड़ी सी शुरू की है अभी, तो एक शायरी लिखी है। भला कोई उर्दू सीखे और शायरी ना करे, हो सकता है? शायरी है, एक फौजी ही देशभक्त नहीं होता, एक फौजी ही देशभक्त नहीं होता, हम भी तसव्वुर में खुद मर्जी शहीद हुए हैं अक्सर। थैंक यू।